आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक कल दिल्ली में होगी और आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव, डिप्टी सीएम तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हो गए हैं। दिल्ली रवाना होने से पहले पटना एयरपोर्ट पर लालू यादव ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोला। उन्होंने कहा कि 2024 में नरेंद्र मोदी को हटाना है। उधर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार शाम में दिल्ली के लिए रवाना होंगे और सीएम के साथ जेडीयू अध्यक्ष ललन सिंह और मंत्री संजय झा भी दिल्ली जाएंगे। माना जा रहा है कि कल होने वाली आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक में सीट शेयरिंग और कैंपेनिंग को लेकर चर्चा हो सकती है। आईएनडीआईए गठबंधन की यह चौथी बैठक होगी। इससे पहले पटना, बेंगलुरु और मुंबई में ये बैठकें हो चुकी है। 5 राज्यों के चुनाव के दौरान आईएनडीआईए की गठबंधन की बैठक न होने पर जेडीयू नेता नीतीश कुमार और नेशनल कॉन्फ्रेंस के नेता फारूक अब्दुल्ला ने सार्वजनिक रूप से कड़ा ऐतराज जताया था। मध्य प्रदेश में गठबंधन के तहत सीटें ना दिए जाने पर अखिलेश यादव ने भी अपनी कड़ी नाराजगी जताई थी और ऐसे में कल होने वाली आईएनडीआईए गठबंधन की बैठक रिश्तों को सामान्य करने के लिहाज से काफी अहम मानी जा रही है। यही बात तुम पूछते हो, नरेंद्र मोदी बोल रहा है, क्या है नरेंद्र मोदी? यही आएगा को जानते हैं आपको, पुराना बोल रहा ही हो जाए, फिर आएंगे तो सब लोग बैठ के उसकी बैठक है, हम लोग जा रहे हैं और मिलकर लड़ेंगे, आइन को हटाएंगे हम लोग। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ न्यूज रूम से संपादक अशोक मिश्र हमारे साथ लाइव जुड़े हुए हैं। अशोक जी, लालू यादव और तेजस्वी यादव दिल्ली के लिए रवाना हुए हैं, लेकिन इससे पहले लालू यादव की अगर हम बात करें, उनके बयान को अगर हम एक बार देखें तो वही पुराना अंदाज, वही पुराने तेवर देखने को मिले हैं। गठबंधन की बैठक से पहले लालू यादव ने साफ लफ्जों में कह दिया कि कौन है नरेंद्र मोदी, उन्हें हटाना है। बिल्कुल, देखिए रश्मि, ये बैठक उस वक्त हो रही है जब 5 राज्यों के विधानसभा के चुनाव परिणाम आ चुके हैं और इस चुनाव परिणाम से जहां इंडिया गठबंधन को काफ़ी नुकसान हुआ है, यानी कि कांग्रेस ने अपने 3 राज्यों में सरकार खो दी है एक तरह से कह लीजिए, तो दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस से 2 राज्यों में सरकार छीनी है, सत्ता छीनी है। तो वैसी परिस्थिति में एक तरफ बीजेपी का मनोबल बढ़ा हुआ है और दूसरी तरफ कांग्रेस का मनोबल घटा हुआ है। हालांकि इस बैठक की घोषणा ये इस 3-5 राज्यों के चुनाव परिणाम के दिन ही कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने की थी और बैठक की तिथि 6 दिसंबर को रखी थी। लेकिन इसमें ममता बनर्जी ने बैठक में साफ तौर पर इनकार कर दिया था भाग लेने के से, कि उन्होंने कहा था कि इस बैठक की उन्हें सूचना नहीं है। और फिर नीतीश कुमार, हेमंत सोरेन भी इस बैठक से अपने को अलग रखे थे। हालांकि इन लोगों के बारे में कहा जा रहा था नीतीश कुमार की तबीयत खराब थी और हेमंत सोरेन के साथ व्यस्तता थी। लेकिन उसके बाद लालू प्रसाद यादव ने घोषणा की थी कि बैठक 17 को होगी, लेकिन अब बैठक 19 को हो रही है, यानी कि कल ये बैठक होने वाली है, जिसके लिए लालू प्रसाद यादव और तेजस्वी यादव प्रस्थान भी कर चुके हैं दिल्ली। राजनेताओं के बयान को अगर आप देखें तो राजनेता कभी भी ऐसा बयान नहीं देते जिसमें वो उन्हें यह दिखाई पड़े कि वो काफ़ी कमज़ोर हो चुके हैं या जो चुनाव परिणाम है वो उनके खिलाफ गया है। यही वजह है कि चुनाव परिणाम के तुरंत बाद जो इंडिया गठबंधन के घटक दल के नेता थे उन्होंने कांग्रेस पर हमला किया था, लेकिन जब नीतीश बाहर आए तो उन्होंने कांग्रेस का बचाव किया और अब फिर एक बार कांग्रेस के नेतृत्व में ही ये कह लीजिए कि ये बैठक हो रही है और इसमें सभी नेता भाग लेने के लिए जा रहे हैं। सबसे बड़ी बात यह है कि लालू ने अपनी प्रतिबद्धता दोहराई है और उन्होंने कहा है कि नरेंद्र मोदी को हराना है। हालांकि विपक्षी एकता का मुख्य मुद्दा भी यही है और इसी मुद्दे पर विपक्ष में आम सहमति भी हुई है कि किसी भी कीमत पर बीजेपी की सरकार को सत्ता से बेदखल करना है। लेकिन अब सवाल यह उठता है कि क्या ये जो तीसरी बैठक हो रही है, हालांकि ये बैठक काफ़ी महत्वपूर्ण है, लेकिन अब लोकसभा का चुनाव काफ़ी नज़दीक आ चुका है। वैसी परिस्थिति में जो उम्मीद लगाए
लगाई जा रही है घटक दलों के द्वारा भी कि इस बैठक में कहीं न कहीं कुछ ठोस फैसला होगा, यानी कि कन्वेनर के नाम सुनिश्चित किए जाएंगे। आपने देखा है कि जदयू समेत कई नेता विधायकों ने मांग की है कि नीतीश कुमार को अब विपक्ष को अपना नेता मान लेना चाहिए और नीतीश के नेतृत्व में ही चुनाव लड़ना चाहिए। कांग्रेस की विधायिका ने भी मांग की थी, आज फिर जदयू विधायक रिंकू सिंह भी ने मांग की है, और तो इस तरह से ये मांग की जा रही है। नीतीश जा भी रहे कल की बैठक में, लेकिन ये अब सवाल उठता है कि क्या इस बैठक में आम सहमति बन जाएगी, चूंकि जदयू और जो छोटे छोटे दल हैं उनकी मांग है कि जो गठबंधन है उसमें छोटे दलों को भी तवज्जो मिलनी चाहिए, उनको भी तरजीह मिलनी चाहिए और सीट शेयरिंग में उनको भी अधिकार मिलना चाहिए। बिल्कुल, और अशोक जी, तवज्जो के साथ ही साथ ये भी कहा गया है, हमने वो बयान सुना जेडीयू के एमएलसी नीरज कुमार का, जिसमें उन्होंने कहा है कि छोटे पार्टियों को तवज्जो तो देना है लेकिन आपसी स्वार्थ को भी दूर रखना होगा, उसे छोड़ना होगा। बिल्कुल, यही मैं कह रहा था कि सीट शेयरिंग में उन्हें भी सीट देने की जरूरत है। क्या कांग्रेस ऐसा कर पाएगी? क्या बिहार में आरजेडी और जदयू कांग्रेस के साथ ऐसा कर पाएगी? क्या अखिलेश उत्तर प्रदेश में कांग्रेस को उसकी हैसियत के मुताबिक सीट दे पाएंगे? या पश्चिम बंगाल में क्या ममता बनर्जी कांग्रेस और वामपंथियों को की जो मांग है उसे पूरी कर पाएगी? इन सारे मुद्दों को लेकर के इस पर बहस होनी है। और सबसे बड़ा मुद्दा तो यह है कि कांग्रेस को जो हार का सामना करना पड़ा है, क्या कांग्रेस के तेवर ढीले होंगे? क्या कांग्रेस इस महागठबंधन की पतवार दूसरे दलों के हाथ में सौंप देगी? क्या कांग्रेस सभी दलों से पीछे हट करके समझौता करेगी? इन सारी बातों को देखना दिलचस्प होगा। फिलहाल कह सकते हैं कि इस बैठक को लेकर के लालू प्रसाद यादव ने जो संकल्प दोहराया है वह संकल्प तभी पूरा होगा जब कल की बैठक में कोई ठोस निर्णय होंगे, और देखना यह है कि इस बैठक में क्या निर्णय हो पाता है। फिलहाल सभी लोगों की नज़र इस पर है, देखना है कि इस बैठक में कौन कौन लोग शामिल होते हैं और उसका फलाफल क्या निकलता है। रश्मि, बिल्कुल, साथ ही अगर बात करें अशोक जी, तो 3 राज्यों में जिस तरह से बीजेपी की प्रचंड जीत हुई, इसके बाद अब कांग्रेस को इस पर सोचना होगा, क्योंकि अगर जीत मिलती तो तब परिस्थिति कुछ और होती, लेकिन अब चूंकि हार का सामना करना पड़ा है, ऐसे में कहां कमी रह गई या फिर किन किन पहलुओं को कांग्रेस पार्टी ने नहीं वो छू पाई, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी, गहनता से मंथन किया जाएगा और आगे की रूपरेखा क्या होगी, क्या रणनीति होगी 24 की, इन तमाम चीजों पर चर्चा होगी। देखिए, कांग्रेस जो 5 राज्यों में चुनाव हुए हैं विधानसभा के, उसमें मुख्य विपक्षी दल या यूं कह सकते हैं कि बीजेपी से आमना सामना कांग्रेस का था, इसीलिए कांग्रेस ने क्षेत्रीय दलों को कोई तवज्जो नहीं दी। और इन लोगों का आरोप है, चाहे वामपंथी पार्टियां हों या फिर जदयू हों, आरजेडी हों या समाजवादी पार्टियां हों, ममता बनर्जी हों, इनका आरोप है कि अगर उस चुनाव में भी गठबंधन दलों को सही हिस्सेदारी मिलती और उनके साथ संयुक्त रूप से चुनाव कैंपेन अगर कांग्रेस चलाती तो चुनाव परिणाम कुछ दूसरा होता। तो इसलिए इस हार का ठीकरा कांग्रेस के मत्थे जाएगा। लेकिन क्या इस हार से सबक लेकर के कांग्रेस ऐसा समझौता कर पाएगी जो क्षेत्रीय दल चाहते हैं? इसी पर हम लोगों की भी नजर है और देखते हैं कि इनकी मांग को कांग्रेस कितना पूरा कर पाती है। क्योंकि जिन राज्यों में कांग्रेस की हार भी हुई है तो उसके वोट प्रतिशत में बहुत ज्यादा का अंतर नहीं आया है और विधायकों की संख्या भी उसकी अच्छी है। वैसी परिस्थिति में क्या इस हार को देखते हुए कांग्रेस इन क्षेत्रीय दलों की जो मांग है उस मांग को कितना पूरा कर पाती है, इस पर नजर रहेगी। और कल देखते हैं कि इस बैठक का ठोस परिणाम क्या निकलता है। फिलहाल कह सकते हैं कि अभी तो बैठक पर ही संशय है और बैठक में कितने दल आते हैं इन दलों, कल आप देखिए कि 19 को बैठक है और 19 को बिहार में ही पटना में भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी माले की रैली है। तो ऐसी परिस्थिति में विपक्षी दलों की एका का जो संदेश है वो संदेश कितना प्रभावी होगा, इस पर नजर रहेगी और देखना होगा कि आखिर इन दलों की बैठक का परिणाम क्या निकल पाता है। जी बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आपका अशोक जी तमाम जानकारी के लिए।